हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। आज मैं आपके लिए टैली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने कुछ सिलेक्टेड 45 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, जो कि मैंने देखे हैं कि कोई भी रिटन एग्जाम हो या फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हो, उसमें कई बार पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू में आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं टैली से रिलेटेड तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और आप ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैली? टैली होता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ये एक विंडो बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या है? विंडो बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूज ऑफ टैली? टैली का क्या यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हैंडल्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग देखता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखता है, ऑर्डर मैनेजमेंट देखता है, टैक्स मैनेजमेंट देखता है, पेरोल बैंकिंग देखता है, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं बिजनेस के, वो सब कुछ टैली देखता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? अगर मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग, जो कि टैली के थ्रू कर रहे हैं, जो उसमें रिकॉर्ड्स करते हैं, उसका एडवांटेज क्यों है? क्यों हम टैली को अडॉप्ट किए? इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर डी, मोर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काफ़ी एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक बार रिकॉर्ड डालते हैं, एक बार डेटा डालते हैं, वो अपने हिसाब से प्रोसेस करता है और एक एफिशिएंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देता है। इसमें एरर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। ठीक है, इसमें पूछा टैली पैकेज को किसने डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा डी, टैली सॉल्यूशंस ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फॉर सिलेक्टिंग डेबिट वाउचर नोट वी हैव टू यूज डैश की। कौन सा की यूज करेंगे कि डेबिट नोट वाउचर हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कंट्रोल प्लस F9 टुगेदर। कंट्रोल और F9 को आप जब एक साथ दबाएंगे तो आप डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फाउंडर ऑफ टैली? टैली का फाउंडर कौन है? इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर ए, श्याम सुंदर गोयनका। ये जो है ये टैली के फाउंडर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैली? टैली का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। टैली का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। Now question number 8, which menu appears after starting tally for the first time? जब आप टैली फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो कौन सा मेन्यू अपियर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कंपनी इन्फो। जब आप टैली को फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो सबसे पहले कंपनी इन्फो आपको दिखेगा। ये F3 से भी खुल सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which option from company info menu is selected to create a new company in tally? कंपनी इन्फो में जाके आप क्या सिलेक्ट करेंगे कि आप एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी को जब सिलेक्ट करेंगे कंपनी इन्फो में जाके तो आप एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड from company info menu to divide company data into 2 financial years? ठीक है, पूछा है कि कंपनी इन्फो में जाके आप क्या सिलेक्ट करेंगे कि जो कंपनी डेटा है उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट से वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को 2 भाग में डिवाइड करना। तो स्प्लिट कंपनी डेटा को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कंपनी डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी कंपनीज डेटा इनटू पेन ड्राइव और CD? अगर आप कंपनी के डेटा को पेन ड्राइव या CD में लेना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर ए, बैकअप। ठीक है, इसके लिए आप ऑल्ट प्लस F3 भी यूज़ होता है बैकअप के लिए। तो ऑल्ट प्लस F3 या फिर बैकअप को जो आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कोई भी कंपनी का डेटा कॉपी कर सकते हैं, किसमें? पेन ड्राइव या फिर CD में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ टैलीज GST सॉफ्टवेयर इन इंडिया? टैली का जो GST सॉफ्टवेयर है उसका क्या यूज है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हैंडल्स ऑल योर GST
बिलिंग नीड्स, जीएसटी के जो बिलिंग नीड्स हैं उसको सब ये हैंडल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय टैन? जो टैली में ये टैन आता है उसका क्या मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, टैक्स असेसमेंट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएस? टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पेरोल ऑटोफिल इज डन थ्रू। जो पेरोल ऑटो है ये किसके थ्रू किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रेस ऑल्ट एंड ए कीज टुगेदर। जब ऑल्ट प्लस ए, ठीक है, इसको आप एक साथ प्रेस करेंगे तो पेरोल ऑटोफिल आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 साथ में आ गया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एन अकाउंटिंग लेजर इज एन अकाउंट और रिकॉर्ड यूज टू स्टोर बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेट ट्रांजेक्शन्स। जो बोल रहा है कि अकाउंटिंग लेजर एक अकाउंट है जो कि रिकॉर्ड क्या करता है? बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन्स। तो ये सही है कि नहीं? लेजर ये करता है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा ट्रू। एक अकाउंटिंग लेजर रिकॉर्ड करता है सारी एंट्रीज, चाहे वो बैलेंस शीट के लिए हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख ले, इसमें क्या पूछा है? टू क्रिएट परचेज ऑर्डर। ठीक है, टू क्रिएट परचेज ऑर्डर प्रेस डैश एंड डैश कीज टुगेदर। परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए कौन सी कीज हमें साथ में दबानी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 जब हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे तो क्रिएट परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, we can switch from accounting voucher to inventory voucher by pressing dash and dash keys together। ठीक है, इन दो डैश में क्या आएगा? बोल रहा है कि हमें अगर अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में शिफ्ट करना है, स्विच करना है, तो हमें कौन सी कीज को एक साथ प्रेस करना होगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑल्ट प्लस F1। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें परचेज वाउचर को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना था? ऑल्ट प्लस F4। हमें अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में शिफ्ट करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस F1। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ फाइनेंशियल ईयर इज द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हो जाएगा आंसर ट्रू। कोई भी अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल में जाके वो एंड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बैंक OCC यानी कि ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट इज अ ग्रुप डिफाइंड अंडर। अगर बैंक OCC दिया है, OCC का मतलब है ओपन कैश क्रेडिट, तो वो किस ग्रुप के अंदर डिफाइन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लोन एंड लाइबिलिटी। क्योंकि क्रेडिट की बात की जा रही, क्रेडिट दिखा रहा है कि ये किसी टाइप का लोन है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर आता है बैंक OCC। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, टोटल नंबर ऑफ लेजर्स ग्रुप्स एंट्रीज कैन बी शोन फ्रॉम। ठीक है, जो टोटल नंबर आप अगर पूरा लेजर, सारे ग्रुप्स, सारी एंट्रीज आप देखना चाहते हैं तो आप कहाँ से देख सकेंगे? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप जाके लेजर्स, ग्रुप्स, एंट्रीज सब कुछ देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फॉर सेलेक्टिंग डेबिट नोट वाउचर वी हैव टू यूज डैश की। अगर आपको डेबिट नोट वाउचर सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको डेबिट नोट वाउचर सिलेक्ट करना है तो आपको कौन सी की का यूज करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9 को जब आप प्रेस करेंगे तो आप डेबिट नोट वाउचर को खोल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रुपीज 20,000 विड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक। बोल क्या रहा है कि अगर 20,000 आप विड्रॉ यानी कि निकाल रहे हैं कहाँ से? स्टेट बैंक से। इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। कौन से वाउचर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब कैश, किसी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है या फिर कैश और कैश इन्वॉल्व होता है तो वो कॉन्ट्रा की एंट्री होती है। यहाँ पे क्या होता है? 20,000 रुपये का कैश निकाला जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है? बैंक से निकाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा की एंट्री होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24,
फंक्शन की फॉर चेंजिंग डेट, ठीक है, फंक्शन की अगर कौन सा फंक्शन की आप यूज़ करेंगे डेट चेंज करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा F2। F2 जो की होता है वो यूज़ करेंगे तो चेंज कर सकते हैं डेट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। इससे पहले मैं बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होता है टैली में वो होता है 28, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर आपसे पूछा जा रहा है टैली में तो होता है 28। प्राइमरी होता है 15 और जो बचा हुआ जो 13 हो गया वो हो गया सेकेंडरी ग्रुप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 13, अगर प्राइमरी पूछा जाता तो हो जाता 15, सेकेंडरी है तो 13 और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो जाएगा 28। Now question number 26, how many types of users are there in Tally और are present in Tally पूछ रहा है, कितने टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। कौन क्या क्या होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर या और डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर और डेटा एंट्री। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 3 टाइप के यूजर्स होते हैं, कभी कभी नेम भी पूछ लेता है ऑप्शन में देके, तो एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर और डेटा एंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग। आप अगर वर्किंग कैपिटल का फिगर चेंजिंग मतलब वर्किंग कैपिटल फिगर देखना चाहते हैं तो आप कहाँ से देखेंगे, आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशन। कैसे आप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जब आप जाएंगे वहाँ से आप बैलेंस शीट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जब आएगा वर्किंग कैपिटल फिगर का एक ऑप्शन आएगा उसको सेट करने का, तो आप उसको येस कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बैलेंस शीट में ही जाके आपको वर्किंग कैपिटल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका मेजर सोर्स क्या होता है बिजनेस का, रेवेन्यू जनरेट करने का, यानी कि इनकम जनरेट करने का, तो आंसर जाएगा आंसर नंबर डी। चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई सर्विसेज बेच रहे हो या फिर कोई गुड्स बेच रहे हो, तो बेचना यानी कि सेल ही उसका सबसे मेजर पार्ट होता है रेवेन्यू जनरेट करने का। बाकी जो चीज़ें होती है वो सेकेंडरी होती है, लेकिन जो मेजर होता है वो होता है सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ODBC का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, टैली कोई भी डेटा एक्सचेंज कर सकता है किसी दूसरे एप्लीकेशन से, ठीक है, ये इससे क्या कर सकता है एक्सचेंज, टैली एक्सचेंज कर सकता है कोई भी डेटा किसी दूसरे एप्लीकेशन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डेली बैलेंस फॉर अ सिलेक्टेड वाउचर टाइप, ठीक है, डेली बैलेंस अगर हमें देखना हो किसी भी वाउचर का, परचेज का, सेल्स का, इन्वेंट्री का, किसी भी वाउचर का अगर हमें डेली बैलेंस देखना है तो हम कहाँ से देख सकेंगे, डे बुक से। डे बुक से हम डेली बैलेंस देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी रीस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन। कंपनी का जो रीस्टोर ऑप्शन होता है वो हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा कंपनी इंफॉर्मेशन से, कंपनी इंफॉर्मेशन या फिर F3 भी बोलते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा कंपनी रीस्टोर का ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डैश गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली। कौन सी गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है टैली में, तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, मल्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, F11 इज यूज्ड टू करंट चेंज कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। F11 क्या यूज होता है करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए टैली में, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए F12 का यूज होता है, F11 गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, मल्टी लेजर क्रिएशन इज पॉसिबल इन टैली। मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं क्या टैली में, तो आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, फॉर विच ऑप्शन F6 इज यूज। अगर हम F6 प्रेस कर रहे हैं या F6 ऑप्शन ले रहे हैं तो वो हम क्या ले रहे हैं, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर अगर हम यूज़ करना है तो हमें F6 प्रेस करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, टैली प्रोग्राम फाइल्स आर स्टोर्ड। टैली की जो प्रोग्राम फाइल्स हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, तो आंसर हो जाएगा
एप्लीकेशन डायरेक्टरी। लेकिन अगर पूछता है जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, टैली की डेटा फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं, तो आंसर हो जाएगा डेटा डायरेक्टरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, टू गेट पेरोल रिपोर्ट्स चूज। अगर हमें पेरोल रिपोर्ट्स चाहिए तो हमें क्या चूज करना होगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले एंड देन पेरोल रिपोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, BOM represents, BOM क्या रिप्रेजेंट करता है टैली में, तो आंसर हो जाएगा बिल ऑफ मटीरियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, टैली हैज बीन डेवलपिंग यूजिंग, टैली किससे डेवलप हुआ है या फिर क्या उसका सोर्स बना है डेवलप होने का, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, C++। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम, अगर हम कोई एग्जिस्टिंग कंपनी खोले हैं तो और हमें उसे मॉडिफाई करना है यानी कि ऑल्टर करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कंपनी इन्फो एंड देन ऑल्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी रीस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कंपनी रीस्टोर ऑप्शन हम कहाँ से कहाँ अवेलेबल होता है, कंपनी रीस्टोर ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनी इंफॉर्मेशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा, यहाँ था ना, हमने देखा कि अगर हमें मॉडिफाई करना हो एग्जिस्टिंग कंपनी को तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंपनी इन्फो प्लस ऑल्टर। तो ये ऑल्टर ऑप्शन आया कहाँ से, कंपनी इन्फो में। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा है कि कंपनी रीस्टोर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो कंपनी रीस्टोर ऑप्शन मिलेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन में। Now question number 43, which of the following information is correct for balance sheet, बैलेंस शीट को लेके कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो बैलेंस शीट के लिए ऑप्शन जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट हमें सारी असेट दिखाती है कि कंपनी की कितनी असेट है, चाहे वो लाइबिलिटीज के थ्रू आई हो चाहे वो कैपिटल के थ्रू आई हो, कैपिटल यानी कि जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसके थ्रू आई हो या फिर लाइबिलिटीज कोई उधार लेकर आई हो, तो वो टोटल असेट्स दिखाती है कंपनी की। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, ETCS मीन, देखिए मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था कि TCS क्या होता है, वो था टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, लेकिन ETCS में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, इसमें आप देखिए अनेबल या इलेक्ट्रिक ना लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स इन टैली। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टोटल कितने ग्रुप्स थे, मैंने बताया है उसमें से प्राइमरी कितने थे और सेकेंडरी कितने थे, आपको कमेंट करके नीचे बताना है अगर आपको याद है तो, टोटल कितने थे ग्रुप्स और उसमें प्राइमरी कितने थे और सेकेंडरी कितने थे। अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि पूछा कि क्या ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स देख सकते हैं टैली में, इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये मैं 45 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं, एक मेमोराइज करके देखते हैं तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे। और आगे कोई भी अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।